हेलो एवरीवन। रात के बज रहे हैं लगभग 12:30 से ज़्यादा हो रहा है और आप में से जिनका भी रिज़ल्ट हो गया है, आई होप आप सो रहे होंगे, आपको नींद अच्छे से आ रही होगी। पर मेरा ये क्वेश्चन था कि जिनका अगर 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? चाहे वो एग्ज़ाम हो, 2 नंबर कम हो गए तो क्या उन्होंने साल भर मेहनत नहीं की थी? रनिंग हो, हर चीज़ में बराबर मेहनत की। 1 नंबर से अगर वो फ़ेल हो जाते हैं तो लोग उनको बोलने क्यों आ जाते हैं कि तुमने मेहनत नहीं की। और क्या ये ऐसा है कि एक रिज़ल्ट आता है और सब कुछ एकदम से एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। रात के 12:30 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी और उसका रीज़न है कि मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली 2 लोग हैं जिनका रिज़ल्ट इतना ख़राब हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। एक मेरा दोस्त था ब्रजेश, बहुत मेहनत करता है, हर मैंने लाइब्रेरी में साथ में बैठ के लगाता है मॉक सब चीज़ें, बहुत अच्छे से मेहनत करता है। यूपी पुलिस के लिए मैंने देखा है कि हम लोग 3 महीने से जाते थे, रास्ते में कुछ भी समोसे दिख गए, कुछ दिख गया, खाते नहीं थे कि भाई रनिंग हो जाए, एक बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद सब खाया जाएगा। ये ऐसे नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, रोड में साइड से चलना है, इतना ध्यान हर चीज़ का देखा है मैंने। और उसका 2 नंबर से नहीं हुआ तो क्या उसने मेहनत नहीं की थी? मुझे पता है कि कितनी मेहनत की उसने, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आता है। कभी कभी होता है कि अपने आप को लाचार फील करता हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर की रनिंग थी, आप सबको पता होगा। मैंने मेरी रनिंग थी, उसमें मेरे लगभग पूरे चक्कर हो गए थे 12। मेरे पास टाइम अधिक बच गया था तो एक बंदा था जिसको दौड़ नहीं पा रहा था, रुक गया था। मैं उसको दौड़ाने के लिए पूरे 15 चक्कर दौड़ा, 3 चक्कर एक्स्ट्रा, क्योंकि वो मेरे हाथ में था। मैं नहीं देख पाता हूँ, अगर मेरे सामने कोई फेल होता है, जो मेहनत करके अगर वहाँ तक पहुँचा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पास हो जाए अपने तरफ से। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और बहुत ज़्यादा लो फील होता है कि देखता हूँ कि बहुत मेहनत करता है, मुझसे ज़्यादा मेहनत करता है वो, पढ़ाई में मुझसे ज़्यादा करता है, लेकिन हमेशा उसका एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। और दूसरा मेरा भाई है शुभम कुमार, मेरे पास में ही रहता है थोड़ी दूर पे, और ये भी बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा इसका और उसका भी, पर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। और 1-2 नंबर से लोग बोलने आते हैं ना, जैसे वो कहावत नहीं है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आप लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे कि तुम फेल हो, बस। पर ऐसा नहीं होता है, हमेशा वो बराबर ही उतनी ही मेहनत करता है जितना एक पास होने वाला है। अगर वो कट ऑफ ये डिसाइड कर दी गई है, उसमें 1 नंबर वो इधर चला गया, 1 नंबर इधर चला गया, तो ऐसा थोड़ी है कि मेहनत नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत जल्द सिलेक्शन लेने वाला है, ये पता है। बहुत सारे लोग निराश होंगे कि अब नहीं होगा। मैं कम से कम 5 से 7 बार मेरिट आउट हूँ, मेरिट से आउट हूँ। उसके बाद कम से कम 6 से 7 बार मेडिकल से आउट हूँ। उसके अलावा जिनमें फ़ाइनल हो भी गया तो उनमें भर्ती कैंसिल हो गई। तो मुझे ये सब पता है, क्या होता है, कैसे लोग बातें करते हैं, क्या होता है, लोग फ़ोन तक नहीं उठाते, मुझे पता है सब चीज़ें। बस वही सारी चीज़ें थी, बहुत सारे दिमाग में चल रही थी। अब जो दोस्त है उसको भी फ़ोन कर रहे हैं, वो भी फ़ोन, उससे बात नहीं हो पाई। तो मुझे लग रहा था कि एक वीडियो बनाते हैं, उसमें मैं बोल पाऊँगा। तो जो टेंशन है मुझे जो हो रही है, मेरा दिमाग जो ख़राब हो रहा है, कम से कम थोड़ा सा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से नंबर से फ़ेल हो गए होंगे, 1 नंबर 2 नंबर से, उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो रहा होगा, लो फील हो रहा होगा। अब सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। और इतनी मेहनत की, बात एक रिज़ल्ट की नहीं होती है, बात उसके पीछे की जो टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब पहले रिटन देखा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लीक हो गया, फिर दोबारा पेपर हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से मेहनत की, फिर से अच्छा स्कोर किया, फिर उसके बाद DVPST के लिए गए, फिर रनिंग के लिए मेहनत की, 3 महीने पूरा रगड़ा, पूरा 1 साल से ज़्यादा प्रोसेस हो गया, पूरा 1.5 साल, 1 साल से ज़्यादा हो गया, पूरा हम लोग उसी में लगे हुए हैं। एक आदत सी बन गई थी हर चीज़ की, और अचानक से एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो तकलीफ़ तो होती है। अगर कोई ये कह देना कि भाई तुमने मेहनत नहीं की, तो उसको तो मन करता है कि एक थप्पड़ मारे खींच के। देखा है मैंने यार, इतनी मेहनत की, मेरे से ज़्यादा मेहनत करता था वो हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, हर चीज़ में इतना ध्यान रखता था हर चीज़ का, प्रिकॉशंस का, लेकिन नहीं होता है।
और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। प्रॉब्लम इस बात की है ना कि क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा हो पाता ना कि एक अपने हिस्से के नंबर दे पाओ ना, मैं दे देता। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि इतनी ज़्यादा रैंक लाने की, ये सब वो सब, किसी को भी, कोई भी। तो फ़िलहाल मतलब ये लगता है कि बस अगर जो लोग फेल हुए हैं, सब छोटे भाई बहन जो भी हैं, बड़े हैं, मतलब बड़े भी होंगे, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में। मतलब अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर लेंगे। और मैं ये मतलब ये आप लोगों को मतलब ये सिर्फ सिंपैथी देने नहीं आया हूँ इस वीडियो में। मतलब मुझे पता है यार, मतलब कितनी दिक्कत होती है। कोई नहीं आता है, मतलब साथ में कोई खड़ा नहीं होता है जब फेल होते हैं। पास वालों के साथ साथ में आ जाते हैं कि ये यहाँ से पढ़ा है, मेरे पास से पढ़ा है और मेरे चैनल पे ही मॉक लगाता था, सब कुछ करता था। फेल वालों को कोई नहीं बताता कि मेरे चैनल से पढ़ा था इसलिए फेल हो गया, मेरे वाले चैनल पे मॉक लगाता था प्लेटफॉर्म पे इसलिए फेल हो गया। कोई नहीं बताने आता है। उनको कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे होता है ना कि उनको एकदम से साफ कर दिया जाता है, मतलब उनकी जैसे ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं बची, ऐसी ऐसी कर दी जाती है उनकी हालत। तो बहुत बार ऐसा फील हो चुका है मेरे साथ, तो मुझे लगा कि ये वीडियो की ज़रूरत है। तो भाई यार एक रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप समझ सकते हैं, मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है और लाइफ में गिव अप नहीं करना है। अगर आपने मेहनत की है 100% आपका सिलेक्शन होगा, चाहे इसमें हो, आगे यूपीएससी आ रही है उसमें हो जाए, दिल्ली पुलिस है उसमें हो जाए, या फिर यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आ रही है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, देखो टाइम तो इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता अगर टाइम चला गया। लेकिन ये है कि अगर आप लगे रहेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। डीमोटिवेट नहीं होना। जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो तो होली अच्छे से मनाएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बहुत आराम से होली मनाइएगा और मतलब चोट वोट ना लगने पाए। दूसरी चीज़ है कि जो भी लोग फेल हो गए हैं वो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ होली अच्छे से मनाइएगा। और क्योंकि ये टाइम कभी बाद में नहीं आता है, अभी आप सिर्फ फेल हुए हैं किसी एग्ज़ाम में और लाइफ नहीं ख़त्म होती है, तो लाइफ में जो मोमेंट है वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वैसे ही परेशान है, आप बोल रहे हैं होली मनाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट होते हैं, आप उनको मिस ना कर दें, बस ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ एक लाइफ का एक पार्ट होता है, हो सकता है ना हो। बस अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको इससे इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, जितना दुख होता है मुझे ऑलरेडी बहुत पता है। हर बार मैं बहुत बार ऐसा हुआ है, जिस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अगर जिसका ना हो, भर्ती कैंसिल हो जाए, तो मतलब फ़ील कर सकते हो आप कितना तकलीफ़ होती है। और 2 बार मैं ऐसा फील कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अच्छे से अपने साथ होली, अपने परिवार के साथ होली मनाइए और थोड़ा सा नेगेटिविटी से अब दूर रहिए। और मेरे जो भाई हैं ब्रिजेश और शुभम, मैं जानता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की थी, और भी बहुत सारे भाई जो भी देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ मैंने जिनको मैंने देखा है कितनी मेहनत की थी, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो पढ़ाई हो। तो जिनको तो मैंने देखा, जिनको नहीं देखा तो वो तो बहुत सारे भाई होंगे, आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या कैसा आपने कितनी मेहनत की, कितना सब किया, और लास्ट में फाइनल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बस इसको छोड़ के अब जो चीज़ हो गई, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता है। बस जो गलतियाँ रह गई हैं, कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी, चाहे वो 1 नंबर कम हो या 2 नंबर कम हो, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होंगी। हमारी ही गलती अपनी ही मानते हैं हम लोग, और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। आगे की भर्तियों में या फिर आगे की जो वैकेंसी आएंगी उसमें हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की, जिससे आगे चल के ये प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे आगे के कोई पेपर आने वाला है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पुलिस हो, उसमें इतने आप पहले से ही पढ़ लीजिए कि आपको ये ना सोचना पड़े कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ऐसी प्रिपरेशन रखिए। तो उसके लिए अभी से टाइम है, आप लग जाइए, एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। आई होप आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे जो भी मैं बता रहा हूँ। और इसमें हम कुछ भी मतलब दिखावटी फेक चीज़ें नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने वो बोल दिया। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, मतलब जो मुझे आता है मन में, एकदम जेन्युइन चीज़ें। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम जेन्युइन रखा था, बहुत सोच समझ के, क्योंकि जो मेरे मन में आता है, जो एकदम एक्चुअल रियल होता है एक स्टूडेंट के लिए, मैं वही चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगा, नहीं पसंद आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन में आता है, मैं बोलता हूँ जो चीज़ें समझ में आती हैं और आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ये इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सब भी आराम कीजिए, और मैं भी यहाँ पे इस वीडियो को मैं कल पब्लिक करूँगा। अभी तो मैं रात में नींद तो आ नहीं रही है, तो शायद इसको एडिट कर लूँगा, इसको मतलब अपलोड कर दूँगा और पब्लिक मैं कल कर दूँगा।
तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। जय हिंद।